हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। मेरे को ना एकदम समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ आजकल ना। सब्जी अगर ख़रीदने जाओ तो वो घिया तोरी टिंडे ये सब दिया खाती ही नहीं है। तो बस अभी फ्रिज में पनीर रखा था, पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी मैं करने लग रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है एक आधा प्याज लिया था, एक पूरा टमाटर लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया। और पता नहीं मैं क्यों जार को इस तरीके से अलट पलट के देख रही थी, बट कोई नहीं, मसाला मैंने पीस लिया है। कढ़ाई निकाल ली, छोटी वाली गंदी वाली जो आपको बहुत बुरी लगती है। इसमें मैंने सरसों का तेल डाल के अच्छे से पका लिया है। देन जीरा इसमें ऐड कर दिया। और अभी इसमें हम क्या डालेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज और टमाटर का, लहसुन और अदरक इसमें नहीं डाला है। सब्जी बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ दिया के लिए। एकदम से ऐसे ही सडन प्लान बन गया कि चलो पनीर बनाते हैं, और पनीर बनाने का सोचा था, लेकिन इसमें मैंने मटर भी ऐड कर दी। तो यानी कि हमारी आज बन गई है मटर पनीर की सब्जी। सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी। तो यहाँ पर मैंने ना ये पेस्ट तो डाल दिया था, फिर पता नहीं मैं क्या ढूंढने में लग गई थी, तो थोड़ा सा मसाले डालने में देर होगी। वीडियो फास्ट मोड में है इसलिए आपको लग रहा है कि फटाफट से डाल रही हूँ, वरना थोड़ा लेट तो हो ही गया था। इसमें मैंने नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और थोड़ी सी रंग वाली मिर्चें ऐड कर दी है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी मैं गायब हो गई थी मसाले डालने के बाद, क्योंकि पता नहीं मैं क्या ही ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। और ये मैंने लास्ट में क्या डाला मुझे खुद भी याद नहीं है, शायद मैगी मसाला डाला है शायद। तो यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से मतलब चला दिया है, पक रहा है अभी मसाला। जब तक तेल नहीं छोड़ देगा तब तक जो है मसाला पका हुआ नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं पनीर को कट कर रही थी। पनीर ना मैं थोड़ा थोड़ा सा 50-50 रुपए का रखती हूँ फ्रिज में। कभी कुछ नहीं समझ में आता तो दिया को ऐसी नमक मतलब लगा के दे देती हूँ फ्राई करके, या फिर कभी पनीर का पराठा बना देती हूँ, सब्जी बना देती हूँ, या फिर मटर पनीर बना देती हूँ, जो भी है जैसा भी है। कभी मैगी में ऐड कर देती हूँ, कभी किसी चीज़ में ऐड कर देती हूँ, मतलब रखती हूँ थोड़ा बहुत ना। तो यहाँ पर मसाला ऑलमोस्ट हो ही चुका था, बहुत देर तक मैंने इसको पकाया था। तो यहाँ पर साइड में दूध गर्म कर रही हूँ। दूध भी मतलब टाइम से गर्म हो जाए ना तो सही रहता है। आज मतलब दिन में ही मंगा लिया मैंने, शाम को ना क्या रहता है और भी बहुत सारे काम रहती है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या क्या करूँ। कई बार मैं भूल जाती हूँ, एकदम रात को याद आता है, तो फिर ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैंने मंगा लिया है, शाम को दे दूँगी दिया को, शाम होते ही दे दूँगी। रात को भी फिर यही रहता है, सो जाती है जल्दी से कई बार ये। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी ताकि मटर जो है अच्छे से गल जाए। पनीर तो देखो हो ही जाएगा, मटर में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये वैसी मटर है, मतलब छिलके वाली मटर है, सफल की नहीं है, तो गलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं चेक भी करती जा रही हूँ बीच बीच में। मसाला हमारा ना बहुत अच्छे से कुक हो गया है, बहुत अच्छे से। ये देखो, आपको पता भी चल रहा होगा। कभी कभी ना, मुझे सच बताऊँ, वॉइस ओवर करना बहुत ही बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है बस मैं बोलती जा रही हूँ बोलती जा रही हूँ। आप भी कहोगे यार कितना बोलती है, कितना ही बोलती है, लेकिन मेरे को ही बोलना पड़ेगा ना, क्या करूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया है। बहुत ही थोड़ी सी सब्जी इसमें मैंने मतलब बनाई है कढ़ाई में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिया को ध्यान में रख के बना रही हूँ। मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है पनीर। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसको पकाऊंगी अच्छे से, और पकाती जाऊंगी। और साइड में मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। आजकल मैं दिया को पराठा देती हूँ दोपहर को, और सुबह रात को रोटी ही देती हूँ। मैं चाहती हूँ इसका थोड़ा सा वज़न बढ़े। वज़न इसका बहुत कम हो गया है दिया का, पहले जैसे थोड़ी सी गोलू मोलू हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन थोड़ा सा तो पहले जैसा हो ही जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्जी कटोरी में ले ली है, और दिया को खिलाएंगे हम पराठे के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और पराठा। तो फ्रेंड्स, अभी हम दोनों ने कर लिया है लंच। मैंने भी एक पराठा खा लिया दिया के साथ में ही, दिया की कटोरी में से खाना खा लिया मैंने। और दिया जो है यहाँ पर लेट चुके हैं, इसको लग रही है ठंड, है ना। और तबीयत भी मुझे इसकी ना ठीक नहीं लग रही। आंखें देखो इसकी चढ़ी चढ़ी सी। अभी तो खैर इसको बुखार नहीं है, परसों भी रात के टाइम पर ना इसको इसी तरीके से ठंड लग रही थी और बुखार हो गया था। मैंने इसको मेडिसिन दी, कपड़े भी चेंज किए, फुल बाजू के बनाए, और साथ ही साथ इसकी नज़र भी उतारी। पता नहीं क्यों ये बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है। इसके बर्थडे के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा कि ये बहुत जल्दी जल्दी बीमार हुई थी। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, बार बार ऐसा होता है। वरना ये टिक के बैठने वाला बच्चा नहीं है,
पूरा दिन पूरी रात इसको खिला लो, ये खेलती रहेगी। इसके पापा भी ऐसे थे, पूरे घर में घूमते रहते थे, पूरे घर में रात के 2-2 3-3 बजे तक भी घूमते रहते थे, कभी छत पे कभी नीचे, मतलब घूमते ही रहते थे। अगर उनको वॉशरूम में जाना होता था तो वो नीचे बाथरूम में नहीं जाते थे, वो छत पे जाते थे, पूरा घूम फिर के कूदते फांदते। पहले तो छत भी थोड़ी डबल सी थी, अभी तो ये है पार्टीशन करवा ली, दीवार करवा ली थी, वरना पूरी छत बड़ी थी। तो कोने में बिल्कुल बाथरूम था, वहाँ पे जाते थे। जो बना हुआ है जो दिखता है वो वाला नहीं, एक और था। तो घूमते रहते थे। और इनकी मम्मी सबसे ज़्यादा परेशान होती थी क्योंकि डाइनिंग टेबल वाला एरिया बिल्कुल खुला था, आंगन था पूरा, वहाँ पे मम्मी का बेड डला हुआ था, मम्मी रात को बाहर ही सोती थी। तो आते जाते ना दीपक चप्पल जैसे ठोकर ठोकर लगाते हुए जाते थे, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता था। और वो चप्पल कभी पलंग के बिल्कुल कोने में चली जाती थी, इनकी मम्मी रात को ढूंढती थी, वो बातें सुनाती थी खूब दीपक को। दिया भी ऐसी करती है ना, दिया भी ऐसी करती है, ये तभी तो हंसी निकल रही है इसकी, है तभी तो हंसी निकल रही है मैडम की। तो इसको जो आदत है ना, अपने पापा वाली आदत है। तो ये मेरे से डांट खाती है, दीपक अपनी मम्मी से डांट खाते थे, बहुत ज़्यादा डांट खाते थे, है ना। दियो, ये दियो, दियो की छुट्टी पड़ गई, दिया की ख्वाहिश है कहीं घूम के आऊँ मैं, मम्मी मुझे कहीं लेके जाए। और मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। मेरा खुद का ही रूटीन एकदम गड़बड़ा रखा है एकदम। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? बेटा नहीं तो, ये एक डायलॉग था, ये सच्ची की बात नहीं हो रही। ऐसा होना भी नहीं चाहिए यार। देखो बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है। पहले मैं सोचती थी मैं मर जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरे को जीना नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। बच्चे कितनी आस लगा के रखते हैं हमसे। और पकड़ लो कस की, डर लगता है किससे? भूत से? मैं बचा लूँगी तुमको, है। मैं कौन हूँ? मम्मा। मम्मा और मम्मी, मम्मी भी हूँ, पापा नहीं हूँ मैं? हाँ। और कौन हूँ मैं? मैं ही दादी हूँ, मैं ही दादा हूँ मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा, है ना। मैं बचा लेती हूँ तुमको। और दियो बाथरूम जब जाती है बहुत डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है। लेकिन वैसे ही कहती हूँ, देखो कई बार क्या होता है यार, दो ही तो जने हैं हम घर में, और बार बार ना उठने का मेरा भी मन नहीं करता। मैं ऐसे कहती हूँ देखो हमारे ही घर है, और तुम बिल्कुल बेफिक्र होके बिना डर के रहा करो। तो जाओ बाथरूम जाओ अकेले। ये जाती है बाथरूम में, कौन सा गाना गाती थी? ओम जय लक्ष्मी माता। लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, इसको दिवाली वाला ही गाना याद है, ओम जय लक्ष्मी माता। तो बाथरूम में एंट्री करते ही, बाथरूम करते करते भी ये यही वाला गाना गाती रहती है। बच्चे हैं यार, बच्चे मासूम होते हैं। इसको ना पता है मम्मी इसको बचा लेगी, है ना, मम्मी बचा के लेगी, मम्मी कुछ होने नहीं देगी, है ना। आई लव यू दियो, आई लव यू। एक तेरे भरोसे पे। अब आगे तुम गाओ। आगे नहीं पता मुझे, यही वाला आता है? नहीं तो है। सो बुरा लगता है अकेले अकेले ये सब मैनेज करना, बट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। एक टाइम ऐसा था जब मैं यूट्यूब पे आई थी स्टार्टिंग में, मुझे मतलब खुद का ही नहीं पता था। मेरी हालत आप लोगों ने देखी थी, बहुत ही अजीब थी। कल परसों शिवानी में मुझे वीडियो दिखा रही थी कि देखो आप कैसे थे। उस टाइम में ना, मतलब मेरी एनिवर्सरी का दिन था जब मैं दीपक के बारे में बता रही थी कि क्या हुआ था। यू लेट जाओ, आप लेट जाओ। अभी जैसे मैं बातें कर रही थी फ्लो में, तो मैंने रोक दी थी, दिया उठ के बातें सुन रही थी मेरी। मैंने उससे बोला तो लेट जा, लेकिन बस सोने का इंतज़ार कर रही थी। वो सो चुकी है तो बातों को कंटिन्यू करती हूँ। उसको पता है पापा के बारे में बातें सुनना अच्छा लगता है। वो सबको बहुत ही प्राउडली बताती है, देखो मेरे भी पापा थे, वो ऐसे करते थे, वो वैसे करते थे। क्योंकि इसके साथ के छोटे छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं है ना, उन्होंने कभी देखा इसके पापा को, पता ही भी नहीं है। तो मतलब बताने का मतलब भी नहीं बनता, इतने छोटे बच्चों को देखो इसके पापा नहीं है, लेकिन ये खुद से बातें बताती है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दुख भी होता है कुछ लोगों को, जैसे मेरे किसी बड़ों को बताती है बच्चों के अलावा,
तो हर्ट होते हैं सब लोग ही कि देखो इतना छोटा बच्चा अपने पापा के बारे में बातें कर रहा है, कितना मतलब पापा से उसको अटैचमेंट है, या पापा की कमी देखो उसको कितनी महसूस होती है। और मैं, कोई अगर ये बोलता है ना देखो पापा की कमी उसको महसूस हो रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो कहीं और ही दिमाग लगाते हैं, वो फिर मुझे कोई और ही सलाह देते हैं, वो सलाह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगेगी ये चीज़ें। और जो मेरी लाइफ है ना वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। इतना मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, इतना मेरे को अपने ऊपर तो विश्वास है। लोग बोलते हैं कि कम उम्र में ये हो गया वो हो गया तुम्हारे संग, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखो जो चला गया उसकी तो उम्र थी भी नहीं, वो भी तो चला गया ना, उसकी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई, बस ख़त्म, ख़त्म और कुछ नहीं। ना उसको कोई अपना मिला, बीवी बच्चे सब सब रिश्तेदार सब चीज़ें यहीं पर छूट गई उसकी। तो हम तो फिर भी यहाँ पर हैं, जिंदा है, कम उम्र है, जिंदा है, यहाँ पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए, जो लाइफ जीने के लिए, लाइफ काटने के लिए होता है, वो सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वो इंसान तो चला गया, उसकी भी तो उम्र बहुत थोड़ी सी थी, वो हमारा ही होके चला गया, तो हम उसके होके जी भी नहीं सकते क्या? और जी भी रहे हैं देखो। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, देखो लाइफ में ना जिसके जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मेरे को भी नहीं पता था मेरी लाइफ में ये होना था, हुआ। और जब मेरे साथ हुआ था मुझे भी ऐसा लगता था मैं पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी लड़की हूँ जिस पे ये पहाड़ टूट पड़ा, ये मेरे संग कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मैं आज तक ये मान के चलती हूँ कि दीपक वापस आएंगे, ये मेरा वहम है, मुझे पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन नहीं होगा, मुझे पता है कभी नहीं होगा ये, लेकिन मेरे मन में एक आस है, मेरे को इंतज़ार आज भी है। मुझे कोई पागल बोलेगा तो हाँ मैं पागल हूँ, मैं पहले भी पागल थी, मैं अब भी ही पागल हूँ। मेरा वो जो पागलपन था ना प्यार में, वो कभी कम नहीं हो सकता, वो कभी कम नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा सा मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, लेकिन इस चीज़ में मैं अब भी वही हूँ, मेरा प्यार अब भी वही है और वही रहेगा लाइफ टाइम। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ नहीं हो सकता, एक टाइम बाद सब्र करना पड़ता है, सब्र ही करना पड़ता है। मैंने भी नहीं सोचा था मेरे संग ऐसा होगा, लेकिन हुआ। और सोचती थी कैसे करूँगी, क्या करूँगी, सब कुछ होता चला गया। बहुत चीज़ें मैंने भी फेस की, बहुत सारे रोने मैंने भी रोए हैं, मुझे भी हर्ट होता था, वो नहीं आया, वो नहीं आई, वो देखने भी नहीं आया, मुझे शुरू शुरू में बहुत फील होता था। फिर ना मुझे बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि दीपक से जुड़े हुए अगर जो लोग थे वो नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखो जब दीपक के बिना मैं रह रही हूँ, है ना, जिनके बिना मैं रह ही नहीं सकती थी, तो बाकी कोई लोग मैटर ही नहीं करते। फिर मैंने इस चीज़ को अपनाया, फिर मैंने और चीज़ें सीखी, सब कुछ किया मैंने, और मैं आज अकेली भी रह रही हूँ। एक डर था अकेले रहने का, मम्मी रहती थी शुरू में साथ में, राखी भी रहती थी, वो अकेले रहने का डर भी ख़त्म हो गया जब आप लोगों को पता है एक धोखा फिर मुझे मिला लाइफ में, ठीक है। उसको भी मैं भूल गई, उसको भी मैं भूल गई। लोग कहते हैं राखी को भूल गई, तो मैं राखी को भी भूल गई। दीपक को भी मैंने भुलाने की बहुत कोशिश की, उनके बिना रह रही हूँ लेकिन भुला तो नहीं पाई। तो फिर राखी तो फिर दीपक के आगे कुछ भी नहीं थी ना, तो उसको मैंने भुला भी दिया और उसके बिना मैं रह भी लूँगी। दिया ने भी मेरी भुला दिया, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को जब कोई भुला सकता है तो वो तो बच्ची है, उसके मन से तो मिट ही जाती है चीज़ें, उसके मन से तो मिट ही जाती है चीज़ें। तो मैं जैसे यूट्यूब पे देखती हूँ ना, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के संग भी ये सिचुएशन है। और अभी रिसेंटली मैंने कल ही सपना का ब्लॉग भी देखा, वो जिस तरीके से बातें कर रही थी, स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। देखो बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे पता है कि वो किस मन से ये सब बातें बोल रही होगी, कैसे हिम्मत जुटा के ये सब बोल रही होगी, और कैसे वो क्या करेगी, ये उसका ही मन जानता होगा। मैं भी अपने घर वालों को, अपने आसपास वालों को खुश रखने की वजह से, और उनको उनका दुख कम करने के लिए ये सब चीज़ें बोलती थी।
और मैं रोती भी बहुत कम हूँ। मेरा बहुत मन करता है कई बार मैं रोऊँ, लेकिन मैं रोती भी बहुत कम हूँ। मुझे अच्छा लगता है रोना, पता है। मेरी आंखें भी अब ख़राब हो गई, मेरी आंखें अलाउ नहीं करती अब रोना। तो मैं अब इस वजह से भी नहीं रोती यार, आंखें ख़राब हो जाएगी, सुबह ये दिक्कत होगी, सुबह वो दिक्कत होगी। अब ये चीज़ भी प्लान करनी पड़ती है कि कैसे क्या करना है। रोऊंगी तो ये होगा, मतलब मन तो करता है रो लो, लेकिन दिक्कत बहुत सारी हो जाती है। मैं तो फिर भी हिम्मत की दाद देती हूँ सपना की। बहुत हिम्मत दिखाई है उसने, बहुत जल्दी इस तरीके से आके बहुत हिम्मत दिखाई है उसने। देखो मैंने कोई वहाँ पे कमेंट भी नहीं किया, मैं अब भी कुछ नहीं बोलूँगी उनको, क्योंकि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हुआ उनके संग इतना गलत उनके दुख को कम कर ही नहीं सकता, कोई भी शब्द कम नहीं कर सकता। और वो लाइफ में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इस लॉस को वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये जो चीज़ की कमी हुई है उनकी लाइफ में ना, ये लाइफ टाइम रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। इसको कोई नहीं भुला सकता। बाकी बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे अपनी लाइफ में, और सक्षम है, बहुत ज़्यादा सक्षम है अपने लिए, और आगे भी रहेंगी, होप सो। बस ऐसे ही हिम्मत रहे, बस स्ट्रॉन्ग रहे बन के। फैमिली है, मम्मी पापा उनके, अंशु, सबको भगवान हिम्मत दे, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। सो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मैं भी लेटूँगी, और बस बाय बाय इतना ही बोलूँगी। लाइक शेयर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बाय बाय।